हेलो दोस्तों, मैं विजय सावनेर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लवर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने मध्य प्रदेश जीके के लगभग 200 क्वेश्चनों को कवर अप करवाने के लिए 4 वीडियो को बनाने की श्रृंखला स्टार्ट की है, जिसमें से 2 वीडियो डल चुके हैं। ये तीसरा वीडियो है जिसमें कि 50 क्वेश्चन 101 से लगाकर 151 तक के कवर अप करवाए जाएंगे। इन 200 क्वेश्चनों में मध्य प्रदेश जीके के हर टॉपिक के क्वेश्चनों को शामिल किया गया है, साथ ही कॉन्सेप्ट को भी बताया गया है। तो यदि आपने एमपीजीके एक बार भी नहीं पढ़ा है तो इन वीडियोस को देख लीजिए। आपको एमपीजीके का लगभग सभी टॉपिकों से हर क्वेश्चन को आपको बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही हर क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है और उसका आंसर खुद से करने की कोशिश करना है। साथ ही इसमें एक्स्ट्रा फैक्टों को भी शामिल किया गया है, जिससे कि इस एक प्रश्न से आपको अधिक क्वेश्चन कवर करवाया जाए। अर्थात इनके एक एक क्वेश्चन में लगभग 10 से 12 क्वेश्चनों को बनाया जा सकता है, परंतु हमने एक ही क्वेश्चन को बनाकर उसके नीचे उसे डिस्क्राइब कर दिया गया है। तो यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा कमेंट करते। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है 101वां नंबर का। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि असीरगढ़ का जो किला है का निर्माण किसने करवाया था। तो आप सभी को पता होगा कि राजा थे आसा अहीर। बुरहानपुर में असीरगढ़ का किला निर्माण करवाया। साथ ही ये ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। यदि बात की जाए तो किस पहाड़ या पठार पर स्थित है, तो सतपुड़ा की पहाड़ी पर स्थित है। और श्रेणी की बात की जाए तो राजपीपला श्रेणी में स्थित है। साथ ही और बुरहानपुर में इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसा कि मुमताज़ महल की कब्र भी बुरहानपुर में ही स्थित है। साथ ही जो दौलत खां लोधी था उनका मकबरा भी बुरहानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गिन्नौरगढ़ का किले का निर्माण किसने करवाया था। तो ये जो गिन्नौरगढ़ का किला था उसका निर्माण करवाया था जो रायसेन जिले में स्थित है। 13वीं शताब्दी में महाराज उदयवर्मन ने इसका निर्माण करवाया था। यदि एक्स्ट्रा फैक्ट की बात की जाए तो एक्स्ट्रा फैक्ट में दिया गया है कि 13वीं शताब्दी में राजा उदयवर्मन ने इसका निर्माण अजनार नदी के किनारे करवाया था, जहाँ की बहुत अधिक मात्रा में तोते पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 103 नंबर का। जो रायसेन के किला है का निर्माण किसने करवाया था। तो रायसेन में किला स्थित है जिसे कि रायसेन का किला कहा जाता है, का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका निर्माण करवाया था राजा राज बसंती ने। रायसेन से राजा राज बसंती, याद रखिएगा कि इनका निर्माण राजा राज बसंती ने करवाया था। साथ ही इस महल में ही बादल महल, इत्रदार महल स्थित है। साथ ही यदि बात की जाए तो इस रायसेन के किले में बहुत ही अधिक मात्रा में कुआं तथा बावड़ी बने हुए हैं। इसके पीछे एक कहानी है रायसेन के किले के पीछे, जिसमें दिया गया है कि जो शेरशाह सूरी था, जिसने कि हुमायूं को हराया था, उसने इस पर हमला किया रायसेन के किले पर। उस समय रायसेन के किले पर जो शासक थे राजा पुनर्मल, उन्होंने क्या किया कि अपने किले को हारता देख, रानी रत्नावती थी इनके सर को धड़ से अलग काट दिया। अगला प्रश्न देखते हैं 104 नंबर का। चंदेरी के किला का निर्माण किसने करवाया। तो जो चंदेरी में किला स्थित है उसका निर्माण करवाया था प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने। किसने। प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने, अशोकनगर में स्थित है। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात की जाए तो 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया। साथ ही इसके पीछे भी एक कहानी है, जो कि 1558 तक इसमें राज था मेदिनी राय का। जो कि मेदिनी राय का युद्ध हम पढ़ते हैं, उसमें दिया गया है कि 1558 में बाबर ने मेदिनी राय पर हमला किया, जो कि चंदेरी के किले पर इनका राज था जीतने के लिए। और इसके कारण ही जो रानी मणिमाला थी मेदिनी राय की वाइफ, उन्होंने अपनी 800 दासियों के साथ जौहर कर लिया था। तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जौहर कुंड यहीं पर स्थित है। यदि बात की जाए एक्स्ट्रा फैक्ट की तो नौखंडा महल, साथ ही मेहरुनिसा की कब्र यहीं पर स्थित है। यदि बाउंड्री की बात की जाए तो इसकी बाउंड्री सभी किलों से सबसे अधिक बड़ी है। 8 किलोमीटर की बाउंड्री है इसमें स्थित। अगला देखते हैं 104 नंबर का क्वेश्चन। बांधवगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था। बांधवगढ़ का किला जो कि बांधवगढ़ में स्थित है,
उमरिया जिले में स्थित है बांधवगढ़ का किला, जो कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क है वहीं पर स्थित है। यदि बात की जाए बांधवगढ़ के किले की, तो इसका निर्माण करवाया था राजा गोविंद सिंह ने 14वीं शताब्दी में। तो बांधवगढ़ का निर्माण करवाया था गोविंद सिंह ने करवाया था, राजा गोविंद सिंह ने 14वीं शताब्दी में उमरिया जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं, अजयगढ़ का किला। अजयगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो अजयगढ़ के किले का निर्माण किया था अजयपाल ने। अजयगढ़ से अजयपाल ने करवाया, पन्ना में स्थित है, 18वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया। इसे याद रख सकते हैं कि अजयपाल थे, उन्होंने पन्ने पर अजयगढ़ का किला बनवाया था। अगला है एक्स्ट्रा फैक्ट में ओरछा दुर्ग, जो कि ओरछा दुर्ग है निवाड़ी में स्थित है वर्तमान में, और इसका निर्माण करवाया था वीर सिंह बुंदेला ने 16वीं शताब्दी में। और एक्स्ट्रा फैक्ट की बात की जाए तो चतुर्भुज मंदिर भी यहीं पर स्थित है, रामलला मंदिर यहीं पर स्थित है, साथ ही जहांगीर महल भी ओरछा में स्थित है। दतिया का किला, तो दतिया का जो किला है उसका निर्माण करवाया था राजा वीर सिंह जुदेव ने। किसने? राजा वीर सिंह जुदेव ने करवाया था दतिया के किले का निर्माण। अगला प्रश्न देखते हैं, जो अभी ओरछा का जहांगीर का जो महल है उसको मध्य प्रदेश पुलिस की एग्जाम में पूछा गया है। अगला है दतिया का किला, हमने बात कर ली है, वीर सिंह जुदेव ने करवाया था इसका निर्माण। मंडला का जो दुर्ग है, मंडला के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था राजा नरेंद्र चंद्र शाह ने मंडला का दुर्ग का निर्माण करवाया था। अगला है मंदसौर का किला। जो मंदसौर का किला है उसका निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी था वो मंद मंद मुस्कुराता था। मंदसौर का किला। अगला है हिंगलाजगढ़ के किला के निर्माण किसने करवाया? तो हिंगलाजगढ़ का किला तो मंदसौर में ही स्थित है हिंगलाजगढ़ का किला, और 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया। नरवर का किला है अगला जो दिया है, नरवर का किला इंपॉर्टेंट है। नर और वर दोनों कहाँ जाते हैं? शिव के मंदिर में और नल में हाथ पैर धो के जाते हैं। तो शिवपुरी में स्थित है और राजा नल ने इसका निर्माण करवाया, याद रखिएगा। अगला किला है मकड़ाई का किला। मकड़ाई का जो किला है का निर्माण करवाया था मकरंद शाह ने, जो कि हरदा जिले में स्थित है। तो इसे याद रख सकते हैं, मक्का जो होती है हल्दी कलर की होती है, जैसे हरदा मकड़ाई का किला हरदा में स्थित है, और मकड़ाई से मकरंद शाह याद रख सकते हैं। अगला है गोहद का किला। तो गोहद का किला भिंड में स्थित है और इसका निर्माण सिंहदेव द्वितीय ने करवाया था। तो इसके लिए भी ट्रिक है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जामों में। तो गोहद का जो किला है, गोहद से याद करके हद, जो अपनी हदें भूल जाता है वो किसी से भी भिड़ जाता है, चाहे वो सिंह हो अर्थात शेर क्यों ना हो। अगला है संबलगढ़ का किला। संबलगढ़ का किला का निर्माण करवाया था गोपाल सिंह ने, साथ ही ये मुरैना में स्थित है। तो संबल कर रहना अर्थात संबलगढ़ का किला, मुरैना अर्थात मुरैना से मुरैना, संभल कर रहो नहीं तो मर जाओगे। तो इसका निर्माण करवाया था गोपाल सिंह ने, और संबलगढ़ का किला मुरैना में स्थित है। अगला है 106वां प्रश्न, मांडू किस जिले में स्थित है? तो सभी को पता होगा कि मांडू किस जिले में स्थित है? धार जिले में स्थित है। सातवीं राजा मांडू ने इसका निर्माण 6ठी शताब्दी में करवाया था। साथ ही होशंग शाह जो थे उन्होंने इसे 14वीं शताब्दी में अपनी राजधानी बनवाया था। यहाँ पर और एक्स्ट्रा फैक्ट की बात की जाए तो यहाँ पर रानी रूपमती तथा बाज बहादुर महल जो है उसका निर्माण करवाया था नसरुद्दीन शाह ने। किसने करवाया था? नसरुद्दीन शाह ने इसका निर्माण करवाया था। यदि अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें दिया गया है जहाज महल, बहुत ही फेमस है जहाज महल। इसका निर्माण करवाया था जहाज गया। जहाज गया से याद रखेंगे, जहाज महल का निर्माण करवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हिंडोला महल, जहाज मस्जिद जामा मस्जिद, हिंडोला महल, असरपी महल, रेवाकुंड, नीलकंठ, लुहानी गुफा, साथ ही चंपा बावड़ी और काकरा खो झरना और तबेली महल, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं परंतु ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 107 नंबर का, जिसमें दिया गया है अगला प्रश्न है
107वां प्रश्न है। क्या दिया है इसमें? इसमें दिया है तानसेन का मकबरा। मकबरा से क्वेश्चन आने लग गए हैं अब। तानसेन का मकबरा जो है, साथ ही गुरु घोष इनके गुरु थे, उनका मकबरा, साथ ही रानी लक्ष्मीबाई और उनकी सहायिका थी झलकारी बाई। इन चारों की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो तानसेन का मकबरा भी पूछा गया था एग्जाम में, तो ग्वालियर में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है रानी अवंतीबाई, साथ ही उनकी सहायिका थी गिरधारी बाई। इनकी दोनों की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो मंडला जिले में स्थित है, और रानी अवंतीबाई का जो शासन क्षेत्र था वो मंडला ही था। अगला है तात्या टोपे तथा महारानी सांख्य राजे सिंधिया, इनकी छत्री कहाँ पर स्थित है? तात्या टोपे की समाधि और सांख्य राजे सिंधिया थी, उनकी समाधि स्थित है शिवपुरी में। साथ ही बेजू बावरा जो थे महान गायक, उनकी समाधि भी शिवपुरी में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 110 नंबर का, मुमताज महल की कब्र तथा दौलत खां लोधी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो इन दोनों का मकबरा और कब्र जो है बुरहानपुर में स्थित है। कहाँ पर? बुरहानपुर में स्थित है। अगला देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रानी रूपमती तथा बाज बहादुर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो अधिकतर लोगों को लगता होगा कि मांडू में होगा, धार जिले में होगा, परंतु ये सारंगपुर में स्थित है। कहाँ पर? सारंगपुर में स्थित है रानी रूपमती तथा बाज बहादुर का मकबरा। यदि बात की जाए करना बाबा की समाधि की, तो ये सोडलपुर में स्थित है। सोडलपुर आता है होशंगाबाद जिले में। अगला है रानी दुर्गावती, इनका शासन कहाँ था? जबलपुर में, तो जबलपुर में भी इनकी समाधि स्थित है। और दिया गया है बाजीराव पेशवा थे, उनकी जो समाधि स्थित है रावेरखेड़ी खरगोन जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला दिया है कि नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? इनकी जो बेगम थी, इन्होंने निर्माण करवाया था नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा, भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं 112 नंबर का, जिसमें दिया गया है कि धार में स्थित बाघ की गुफाओं की खोज किसने की थी? तो बाघ कैसे होते हैं? डेंजर होते हैं, तो डेंजर फील्ड ने इसका निर्माण करवाया था। बाघ की गुफाओं की खोज की थी डेंजर फील्ड ने। साथ ही बाघ की जो गुफाएं हैं धार में स्थित, वो मोरार पेंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। साथ ये बाघिन नदी के किनारे स्थित है, इसीलिए इसे बाघ की गुफाएं भी कहा जाता है। और ये किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध चित्र यहाँ पर मिलते हैं। अगला देते हैं भीम बेटिका की गुफाएं, जो कि अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में स्थित है। सभी को पता होगा कि रायसेन जिले में है स्थित भीम बेटिका, परंतु अब्दुल्लागंज के अंतर्गत आती है रायसेन जिले में स्थित भीम बेटिका की गुफाएं। इनकी खोज किसने की थी? तो विष्णु श्रीधर वाकणकर, अर्थात VS वाकणकर ने इनकी खोज की थी 1957 में। कब की थी? 1957 में इनकी खोज की थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कब खोजा गया था? 1957 में खोजा गया था। साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट है कि खजुराहो को जो है यूनेस्को ने 1986 में अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया था। साथ ही उसके बाद सांची को 3 स्तूप स्थित है, जिनका निर्माण अशोक ने करवाया था, ये भी रायसेन जिले में स्थित है। और 1890 में इसको यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया था। साथ ही भीमबेटिका जो कि 2003 में विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को द्वारा शामिल कर ली थी। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछे जा चुके हैं, तो इनको ट्रिक से याद कर सकते हैं कि खास सांची भीम बन जा। तो खास से खजुराहो, सांची से सांची और भीम से भीमबेटिका, तो तीनों याद रखिएगा। और इनके खोजकर्ता और इनकी खोज कब हुई थी ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 114वां नंबर का। होशंगाबाद जो है, होशंगाबाद जिला में स्थित आदमगढ़ की गुफाओं की खोज किसने की थी? तो होशंगाबाद में स्थित है आदमगढ़ की जो गुफाएं हैं। तो डायरेक्ट पूछ सकता है कि आदमगढ़ की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो होशंगाबाद में स्थित है, सभी को पता होगा। परंतु इसकी खोज किसने की थी? तो ये सबको नहीं पता होगा। तो आरबी जोशी ने की थी इसकी खोज। तो आदमगढ़ को देख, अर्थात आदमगढ़ से याद करेंगे आदमखोर को देखकर हमारे होश उड़ जाएंगे और हम जोश में
भाग जाएंगे, जोश में पेड़ पर चढ़ जाएंगे या इतनी तेज भागेंगे कि जिंदगी में कभी भागे ना हो इतनी तेज। तो इससे याद रख सकते हैं होशंगाबाद में स्थित आरबी जोशी में इसकी खोज की थी। शैलचित्रित आदिवासी निवास स्थान भी यहीं पर स्थित था। यदि बात की जाए और गुफाओं की तो इम्पोर्टेंट गुफाएं और भी हैं, जिसमें आती हैं भर्तहरि की गुफाएं। अभी पूछा गया था एग्जाम में, उज्जैन जिले में स्थित है और परमार जो शासक थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। जो भर्तहरि थे मुनि, वे भी परमार वंश के राजा थे, परंतु शकों के हमलों से इन्होंने परेशान होकर संन्यास धारण कर लिया। उदयगिरी की गुफाएं जो कहाँ पर स्थित है, विदिशा में स्थित है। साथ ही वराह अवतार की यहाँ पर मूर्ति है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। यदि बात की जाए पांडव गुफाओं की तो पांडव गुफाएं हैं पंचमढ़ी में। और यदि बात की जाए पांडव गुफाओं की तो जो पांडव थे 5 भाई, उनको अज्ञातवास 1 साल का जो मिला था वो यहीं पर कटा था। अगला देखते हैं शंकराचार्य की गुफाएं। तो शंकराचार्य को सभी जन जानते हैं और ओंकारेश्वर में स्थित है शंकराचार्य की गुफाएं, जिनका अभी विकास करवाया जा रहा है सरकार के द्वारा। अगला है अष्टांचल की गुफाएं। अष्टांचल से 8 याद कर लेंगे और पंचमढ़ी से 5 याद कर लेंगे, तो दोनों नंबर है। तो अष्टांचल की गुफाएं स्थित है पंचमढ़ी में। लोहानी तथा सात कोठड़ी, तो सात कोठड़ी कहाँ पर स्थित है, तो मांडू में स्थित है सात कोठड़ी। बिलोवा की गुफाएं, अर्थात बिलोवा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, तो ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं 115वां, जो कि दिया गया है, एकमात्र दक्षिण मुखी महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो दक्षिण मुखी एकमात्र महादेव मंदिर है जो कि स्थित है उज्जैन जिले में। कहाँ पर, उज्जैन जिले में। कहीं बार पूछा गया है ये प्रश्न। इसके साथ ही कुछ और चीज़ें दी गई है कि जो सांची है, सांची में जो 3 स्तूप है उनका निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने, और यहाँ पर सारिपुत्र तथा मुगलायन की अस्थियाँ स्थित हैं। अगला देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण। मंदसौर की बात की जाए तो मंदसौर में स्थित है पशुपतिनाथ का मंदिर। किनका मंदिर, पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है मंदसौर। तो जो पशु के पति थे, पशुपति, वो मंद मंद मुस्कुराते थे, इसे याद रख सकते हैं। साथ ही 52 गजा की बात की जाए तो 52 गजा स्थित है बड़वानी में स्थित, और ये क्या है, आदिनाथ की मूर्ति है 52 गज की। अगला है माई का मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमरकंटक जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है वहीं पर स्थित है माई का मंदिर। अगला है कालका मंदिर। कालका मंदिर है स्थित धार में, बहुत बार पूछा गया है। अगला है गौरी शंकर, महत्वपूर्ण है। गौरी शंकर जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है, तो गौरी शंकर मंदिर है भेड़ाघाट में। कहाँ पर, भेड़ाघाट में स्थित है। अन्नपूर्णा मंदिर अभी अभी पूछा गया है इंदौर में, क्योंकि सबसे ज़्यादा अन्न अर्थात अपनी जीविका कहाँ चलाते हैं लोग, इंदौर में, क्योंकि काम धंधा वहीं पर स्थित है। भरत मिलाप मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो भरत मिलाप स्थित है चित्रकूट में। यहीं पर ब्रह्मा विष्णु और महेश का बाल अवतार भी माना जाता है कि यहीं पर इनका जन्म हुआ था। संयुक्त शिवलिंग, ये कहाँ पर स्थित है, संयुक्त शिवलिंग स्थित है ओमकारेश्वर में। एक ओमकारेश्वर और एक ममलेश्वर। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है 116 नंबर का, बाबा गरीबनाथ का मेला कहाँ पर स्थित है। तो मेलों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गरीबनाथ का मेला जो स्थित है शाहजहाँपुर में स्थित है। कहाँ पर, शाहजहाँपुर में। ट्रिक से याद कर सकते हैं कि गरीब कैसे सजेगा, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। अगला है कुंभ। कुंभ के बारे में सभी को पता होगा कि उज्जैन में लगता है 12 वर्षों में एक बार। सिंहस्थ का भी वैसा ही हाल है, उज्जैन में ही लगता है। और बृहस्पति जब सिंह राशि में प्रवेश करता है तब सिंहस्थ मेला आयोजित किया जाता है। अगला है हीरा भूमिया का मेला। तो हीरा भूमिया ग्वालियर और गुना दोनों जगह पर लगता है। तो हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर और गुना, याद रखिएगा। नागाजी का मेला, नागाजी का मेला भामवाड़ा गुना में स्थित है। कहाँ पर, भामवाड़ा गुना में। पीर बुधान का मेला लगता है शिवपुरी में और सबसे पुराना मेला है, 250 वर्ष पुराना। तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि जो पीर बुधान का मेला लगता है वो शिवपुरी में लगता है और 250 वर्ष पुराना है। यहाँ पर लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं। अगला देखते हैं जागेश्वरी।
तो जागेश्वरी का मेला चंदेरी अशोकनगर में स्थित लगता है। तो जागेश्वरी से हम जागेंगे कब? जब चांद चले जाएगा और सूरज आ जाएगा। इसे याद रख सकते हैं। मृत्युंजय का मेला कहाँ पर लगता है? रीवा में। कब लगता है ये? बसंत पंचमी पर। अगला है शिवरात्रि का मेला। सभी को पता होगा शिवरात्रि कहाँ पर मनाई जाती है अच्छे से, तो अमरकंटक में मनाया जाता है। शिवरात्रि का मेला कहाँ पर लगेगा? अमरकंटक में। जागेश्वरी का मेला, तो जागेश्वरी का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो चंदेरी अशोकनगर में। अभी अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में। चंडी देवी का मेला, तो चंडी देवी के मंदिर या मेले में जाना है तो सीधे चले जाओ मार्च अप्रैल में, गर्मियों में लगता है इसका मेला। अगला है कान्हा बाबा का मेला। तो मेलों से एक न एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ध्यान से देखते रहिए कि कान्हा बाबा का मेला आयोजित किया जाता है सोडलपुर में। कहाँ? सोडलपुर में आयोजित किया जाता है। इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जो कान्हा थे उनका शरीर बहुत ही हष्टपुष्ट और सुडौल था, याद रख सकते हैं इसे। ग्वालियर का मेला, ग्वालियर के मेले कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? तो ग्वालियर में ही आयोजित किए जाएंगे। और ये सबसे बड़ा व्यापारिक मेला यहाँ पर लगाया जाता है। अगला प्रश्न है सिंगाजी और कालूजी। जो सिंगाजी और कालूजी का मेला लगाया जाता है वो पिपलिया खुर्द में लगाया जाता है, खरगोन में। अगला है नवग्रह का मेला, तो नवग्रह खरगोन में। साथ ही मानदाता मेला ओमकारेश्वर में लगाया जाता है। और बाबा गरीबनाथ हमने पढ़ लिया इसके बारे में, शाजापुर में। बाबा साहेब बहुत ही निम्न जाति से थे, जिन्हें की नीच कहा जाता था, तो इसे याद रख सकते हैं। नीच माना जाता था, एक निम्न दर्जे का माना जाता था, अछूत माना जाता था, ऐसे याद रख सकते हैं। साहबुद्दीन के ओलिया यह मेला लगता है नीमच में। और शंकर जी का मेला लगेगा पंचमढ़ी में। अगला देखते हैं जल बिहारी का मेला। तो जल बिहारी अर्थात जल की बरसात होगी तो छतरी खोल लेंगे हम। मठ घोघरा का मेला, सिवनी मठ घोघरा, तो शिव भगवान के ही मठ होते हैं। किनके मठ होते हैं? भगवान शिव के, तो मठ घोघरा शिवनी से याद कर लेंगे। अगला है कालिदास समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो समारोह से भी एक न एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा कि कालिदास समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये समारोह मनाया जाता है उज्जैन में, क्योंकि कालिदास का संबंध उज्जैन से। साथ ही कालिदास अकादमी में यह मनाया जाता है। ध्रुपद समारोह की बात की जाए तो ध्रुपद समारोह जो कि गुरु और शिष्य के बीच होता है ध्रुपद, और ये भोपाल में आयोजित किया जाता है। आमिर खां समारोह, तो आमिर खां का संबंध है इंदौर से, तो आमिर खां समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इंदौर में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है उस्ताद अलाउद्दीन खां। जो उस्ताद अलाउद्दीन खां थे, जिनके नाम पर मेहर बैंड बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह आयोजित किया जाता है सतना में। कहाँ पर? सतना में। यदि बात की जाए बालकृष्ण शर्मा नवीन की स्मृति में, इनकी याद में एक समारोह आयोजित किया जाता है, वो शाजापुर में आयोजित किया जाता है। जो बालकृष्ण थे हमारे, उनको सजने का बहुत ही शौक था, इसे याद रख सकते हैं। तानसेन समारोह, तानसेन के नाम से ये आप सभी सही आंसर लगाएंगे। ग्वालियर में आयोजित किया जाता है तानसेन समारोह। गुरु और शिष्य के बीच होता है, साथ ही संगीत, गायन और वादक तीनों शैली में होता है ये समारोह। यदि बात की जाए ओरछा उत्सव, तो ओरछा से याद करेंगे निवाड़ी में आयोजित किया जाता है ओरछा उत्सव, और ये नृत्य, गायन और वादन तीनों शैली में आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश उत्सव अभी पूछा गया था इस एग्जाम में कि मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो 1982 से आयोजित किया जा रहा है दिल्ली में, और ये भी नृत्य, गायन और वादन तीनों शैली में आयोजित किया जाता है। अगला है माखनलाल चतुर्वेदी। ये समारोह कहाँ मनाया जाएगा? तो खंडवा से संबंध है, तो खंडवा में मनाया जाएगा। निमाड़ महोत्सव तो महेश्वर में मनाया जाएगा। और मध्य पर्व मनाया जाता है भोपाल में। और एक कौन सा समारोह मनाया जाता है भोपाल में? कमेंट करिए कि बताइए। अगला प्रश्न है 119वां तुलसी समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो तुलसी समारोह आयोजित किया जाता है चित्रकूट में। कहाँ पर? तो चित्रकूट में आयोजित किया जाता है, सतना जिले में स्थित है। मालवा की बात की जाए, मालवा महोत्सव, तो मालवा के नाम से फेमस है इंदौर, उज्जैन और मांडव, तो ये मालवी शैली पर आधारित है। और मालवा महोत्सव मनाया जाता है 1991 से मालवा में, अर्थात इंदौर, उज्जैन और मांडू में।
इम्पोर्टेंट है। अगला है लता मंगेशकर समारोह। तो जो लता मंगेशकर समारोह आयोजित किया जाता है वो इंदौर में आयोजित किया जाता है, लता मंगेशकर समारोह। गायन के यहाँ पर अच्छे अच्छे जो संगीतकार आते हैं वो अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। अगला है जनजातीय फिल्म समारोह कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है इंदौर में। अगला है किशोर कुमार का संबंध है खंडवा से। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह, इनका संबंध है जबलपुर से, तो जबलपुर में मनाया जाएगा ये। अगला प्रश्न देखते हैं 120 नंबर का, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कई बार पूछा गया है। ये भोपाल में स्थित है और ये एक केंद्रीय संग्रहालय है। और संग्रहालय से और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजकीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो भोपाल में स्थित है राजकीय संग्रहालय। साथ ही केंद्रीय संग्रहालय की बात की जाए, सेंट्रल लेवल के संग्रहालय की, तो गुजरी महल में स्थित है सेंट्रल लेवल का जो संग्रहालय। 1964 में गुजरी महल को एक संग्रहालय के रूप में बदल दिया गया। अगला है केंद्रीय पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, इंदौर में स्थित है 1931 से। साथ ही रामायण कला संग्रहालय, तो रामायण, राम का भगवान राम लला मंदिर, ये सभी ओरछा में स्थित है। तो ये संग्रहालय कहाँ होगा, ओरछा में स्थित है। और कहाँ, माधवराव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो भोपाल में। अगला देखते हैं तुलसी संग्रहालय स्थित है रामवन सतना में। और तुलसी समारोह कहाँ मनाया जाता है, तो सतना में ही मनाया जाता है, चित्रकूट सतना। अगला देखते हैं रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो रानी दुर्गावती का संबंध जबलपुर से है, तो जबलपुर में ही इसका संग्रहालय है, जबलपुर में 1975 में बनाया गया। अगला देखते हैं बड़ा गणपति खजराना मंदिर। बड़ा गणपति तथा खजराना कहाँ पर स्थित है, तो खजराना स्थित है इंदौर में। और कुछ मंदिर देख लेते हैं हम। तो दिया है कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है, कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है खजुराहो में। और खजुराहो कहाँ पर स्थित है, तो छतरपुर में स्थित है। और साथ ही ये सबसे बड़ा मंदिर है। यदि बात की जाए लक्ष्मण मंदिर की, तो लक्ष्मण मंदिर भी कहाँ स्थित है, खजुराहो में स्थित है। मंगतेश्वर मंदिर भी खजुराहो में स्थित है और सबसे पुराना मंदिर है मंगतेश्वर मंदिर। अगला है लक्ष्मण मंदिर। तो लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो खजुराहो में ही स्थित है लक्ष्मण मंदिर भी। चतुर्भुज मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ओरछा में स्थित है चतुर्भुज मंदिर। अगला देखते हैं भरत मिलाप मंदिर। कई बार मैंने आपको बता दिया है कि भरत मिलाप मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो चित्रकूट में स्थित है। माता अनुसुईया आश्रम स्थित है सतना में। और यदि बात की जाए कि संदीपनी आश्रम की, तो उज्जैन में स्थित है, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। 64 योगिनी मंदिर मोस्ट इम्पोर्टेंट भेड़ाघाट में स्थित है 64 योगिनी मंदिर। सूर्य मंदिर, तो मध्य प्रदेश में भी एक सूर्य मंदिर है जो कि ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर, ग्वालियर में। और ग्वालियर के किले को महलों की मणिमाला या पूर्व का जिब्राल्टर के नाम से भी जाना जाता है। अगला है ममलेश्वर ओमकारेश्वर में स्थित है, सभी को पता होगा। मध्य प्रदेश का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा। पत्रकारिता और समाचार से एक न एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में जरूर बनेगा। तो ये प्रश्न भी ध्यान से देखिए कि मध्य प्रदेश का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो ये था ग्वालियर अखबार। कौन सा था, ग्वालियर अखबार। मध्य प्रदेश का सबसे पहला समाचार पत्र या अखबार था ग्वालियर अखबार। उर्दू भाषा में था। साथ ही 1840 से इसका प्रकाशन किया जाने लगा। और इसके जो प्रकाशक या संपादक थे लक्ष्मण दास जी थे। कौन थे, लक्ष्मण दास इनके संपादक थे। अगला है यदि हिंदी की बात की जाए कि हिंदी का मध्य प्रदेश का पहला अखबार कौन सा था, तो ये था मालवा अखबार। कौन सा, मालवा अखबार। और ये हिंदी में छापा गया। साथ ही जो ग्वालियर अखबार था उससे 8 साल बाद में इसका प्रकाशन होना शुरू हुआ। प्रेम नारायण जो थे इनके संपादक थे। अगला है भारत की बात की जाए तो भारत में सबसे पहला जो अखबार आया था वो था बंगाल गजट।
और जेम्स हिक्की इसके संपादक थे। 1780 में आया था। कब आया था? 1780 में आया था ये, और ये अंग्रेजी का था। और हिंदी की बात की जाए कि हिंदी में सबसे पहले भारत में कौन सा अखबार आया था, तो उदंत मार्तंड आया था, और इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर। अगला प्रश्न देखते हैं 23वां, मध्य प्रदेश का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला साप्ताहिक पत्र था पूर्ण चंदोदय, जो कि इंदौर से प्रकाशित किया जाता है। यदि बात की जाए पहली खेल पत्रिका की, तो पहली खेल पत्रिका थी जो कि इंदौर से प्रकाशित की गई, और उसका नाम है खेल हलचल। क्या है? खेल हलचल। अगला है नवजीवन माह और नई दुनिया, साथ ही दिल्ली अखबार। तो जो नवजीवन था वो मासिक था, सबसे प्रथम मासिक पत्रिका थी। और नई दुनिया की बात की जाए और दिल्ली अखबार, ये भी इंदौर से प्रकाशित किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 124वां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला अखबार कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा गया प्रश्न है कि कौन सा अखबार सबसे अधिक भारत में पढ़ा जाता है, न कि मध्य प्रदेश की बात की जा रही है। तो भारत की बात की जाए तो दैनिक जागरण, जो कि 1942 से संपादित या प्रकाशित किया जा रहा है। यदि मध्य प्रदेश की पूछा जाए तो आप लगाएंगे दैनिक भास्कर, जो कि हमारे घर में भी आता है दैनिक भास्कर। अगला है कुछ खेल पत्रिकाएं हैं, कुछ पत्रिकाएं हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं। दी गई है कि आहा जिंदगी, साक्षात्कार, पूर्वाग्रह, चौमासा, नया पद, प्रेरणा, वसुधा कहाँ से प्रकाशित की जाती है? तो ये सभी की सभी MPSI में पूछी जा चुकी है 2017 में। तो याद रखिएगा कि आहा जिंदगी, साक्षात्कार, पूर्वाग्रह, चौमासा, नया पद, प्रेरणा और वसुधा। वसुधा जबलपुर से भी प्रकाशित की जाती है और भोपाल से भी। तो ये सभी की सभी कहाँ से प्रकाशित की जाती हैं? तो इसके लिए ट्रिक भी आप लगा सकते हैं, सभी की सभी भोपाल से प्रकाशित होती हैं। साथ ही यदि बात की जाए आहा जिंदगी की, तो ट्रिक से याद करेंगे, आहा क्या जिंदगी है, 4 मास अर्थात चौमासा, 4 माह पूर्व अर्थात पूर्वाग्रह, 4 माह पूर्व मेरा साक्षात्कार हुआ और मुझे नया पद मिला और उससे मुझे प्रेरणा मिली आगे बढ़ने की, और वसुधा से मेरी शादी हुई। तो आहा जिंदगी, चौमासा, पूर्वाग्रह, साक्षात्कार, नया पद, प्रेरणा और वसुधा, ये सभी की सभी भोपाल से प्रकाशित होती है। अगला प्रश्न है, अगला है प्राची, पहल, नर्मदा, कृषक, चेतना। ये 4 है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि MPSI में पूछी जा चुकी है। तो ये सब की सब कहाँ से प्रकाशित होती है? साथ ही वसुधा तो जबलपुर में। इसके बाद यदि बात की जाए तो भारत भ्राता, रीवा और नया विकल्प विदेशा, ये भी पूछे गए हैं किस एग्जाम में? MPSI में। आपकी ड्रीम एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये तीनों की तीनों, एक वसुधा, एक भारत भ्राता और एक नया विकल्प। तो इन सबको रट डालिए। अगला देखते हैं, कितनी जनसंख्या पर एक पंचायत का निर्माण होता है? तो अब पंचायती राज से आ गए हैं प्रश्न। तो पंचायत की बात की जाए तो 1000 से अधिक जनसंख्या यदि होती है और 5000 तक, 5000 से कम और 1000 से अधिक, तो वहाँ पर एक ग्राम पंचायत का निर्माण किया जाता है। साथ ही यदि बात की जाए कि कितने वार्ड होंगे उसमें, तो 10 से 20 वार्ड होंगे उसमें पंचायत में, ग्राम पंचायत में। 2 से 3 गाँवों को मिलकर एक पंचायत बनती है। कहीं कहीं पर गाँव बड़ा हो तो एक पंचायत एक गाँव में बनती है। जनसंख्या पर निर्भर करता है ये सब। यदि बात की जाए जनपद की, तो जनपद जो पंचायत बनाई जाती है वो बनाई जाती है 5000 से अधिक जनसंख्या पर, और साथ ही 10 से 25 वार्ड मौजूद रहते हैं इस जनपद पंचायत में, याद रखिएगा। और यदि बात की जाए पंचायत चुनाव में, तो पंचायत चुनाव में कौन कौन होता है? एक सरपंच होता है, एक उप सरपंच होता है, एक सचिव होता है और एक उप सरपंच, सचिव और सरपंच, ये 3 मुख्य होते हैं। साथ ही पंच होता है। सरपंच और पंच और जनपद पंचायत के सदस्य जो होते हैं और जिला पंचायत के, इनका चुनाव सभी का प्रत्यक्ष रूप से होता है। सरपंच का और सचिव का राज्य सरकार द्वारा चुनाव किया जाता है, और उप सरपंच जो मेंबर होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है, और मेंबर का चुनाव भी
प्रत्यक्ष रूप से होता है और हर वार्ड से एक मेंबर होना जरूरी होता है। यदि बात की जाए जनपद पंचायत की तो 5000 से अधिक जनसंख्या पर एक जनपद पंचायत का निर्माण किया जाता है। साथ ही 10 से 25 वार्ड होते हैं और प्रत्यक्ष चुनाव यहीं पर भी होता है इन सदस्यों का। और अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सदस्य द्वारा चुना जाता है और यहाँ पर एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी होता है। और सरकारी कर्मचारी की बात की जाए, अधिकारी की बात की जाए तो यहाँ पर पीएससी लेवल का बंदा बैठता है जो कि सीईओ होता है। जिला पंचायत की बात की जाए तो 50,000 से अधिक, तो 1,000 से 5,000, 5,000 से 50,000 और 50,000 से अधिक की जनसंख्या पर निर्माण किया जाता है एक जिला पंचायत का, जो कि कलेक्टर के अंडर आता है। और यदि बात की जाए यहाँ पर 10 से 35 वार्ड होते हैं और प्रत्यक्ष चुनाव किया जाता है इसके सदस्यों का। और जो अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। यदि बात की जाए तो यहाँ पर एक IAS अधिकारी बैठता है, एक सरकारी जो अधिकारी यहाँ पर होता है काम देखने वाला, वो IAS रैंक का होता है, UPSC क्वालिफाइड। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, यह अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्य के बारे में दिया है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया है। अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी। तो त्रिस्तरीय पंचायत का कॉन्सेप्ट कौन लाया था, तो बलवंत राय मेहता जी लाए थे। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो कि प्रस्तुत की थी 1957 में प्रस्तुत कर दी थी। इनके अनुसार ग्राम में ग्राम पंचायत, जनपद में पंचायत समिति तथा जिला में जिला परिषद होना चाहिए। साथ ही इसके जो बेटे थे अशोक मेहता, उन्होंने 20 साल बाद अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कि उन्होंने 2 स्तर पर पंचायतों का निर्माण की गुजारिश की, परंतु हमारे मध्य प्रदेश में अधिकतर त्रिस्तरीय पंचायत ही हैं, जिला तथा मंडल पंचायत, जिला पंचायत और मंडल पंचायत। यदि बात की जाए PK थुंगन समिति की, तो इन्होंने इसकी कमियों के बारे में बताया था। क्या बताया था? पंचायत द्विस्तरीय और त्रिस्तरीय पंचायतों की कमियों के बारे में उल्लेख किया था। यदि बात की जाए अगले की, तो LM सिंघवी समिति, तो LM सिंघवी समिति जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 1986 में दी और इन्होंने ग्राम सभा का कॉन्सेप्ट पंचायतों को दिया। साथ ही जो राजीव गांधी थे, उन्होंने ही स्थानीय स्वशासन के निर्माण के लिए 1990 में अपनी एक समिति की गठन किया था। अगला देखते हैं। अगला दिया है मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पूरे भारत में 25 जनवरी 1994 को पंचायती राज लागू हो चुका था और हमारे मध्य प्रदेश में 30 दिसंबर 1993 में यह अधिनियम पारित हुआ था। यदि बात की जाए तो संविधान में इसका उल्लेख 11वीं अनुसूची भाग 9A और साथ ही संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज को संविधान में जोड़ा गया। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें पंचायती राज में 29 विषय होते हैं और साथ में इनमें 243 अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है, जिसमें कि A में ग्राम सभा, B में पंचायत गठन, C में पंचायत संरचना और D में आरक्षण। तो इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं कि ग्राम सभा मतलब A से आओ आओ बैठो ग्राम सभा करते हैं, B से बोलो बोलो पंचायत का गठन करें, C से पंचायत की संरचना, D से आरक्षण याद कर लेंगे और E से अवधि और F से याद करेंगे निहरताएं, मतलब क्या क्या निहरताएं होनी चाहिए उसमें एक पंचायत के गठन में। शक्तियों के बारे में G में बताया, अर्थात G7 से हमें शक्तियाँ याद आती हैं, तो G7 से याद करेंगे शक्तियाँ। अगला है H अर्थात है, अर्थात कर है, H से है, कर है, कर आरोपित करने की शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। 243 आय में आय से इनकम अर्थात वित्त आयोग का गठन की बात की गई है। इसका उल्लेख किया गया है कि पंचायत को वित्त कहाँ से मिलेगा, गवर्नमेंट से मिलेगा और वो किन किन पर टैक्स लगाएगी, ये 243H में कहा गया है। अगला देखते हैं जे से याद करेंगे पंचायत के जांच, जे से जांच,
अगला देखते हैं कि 243 के में दिया गया है कि कौन जीता, कैसे कौन जीता, अर्थात निर्वाचन आयोग के बारे में उल्लेख है। अगला प्रश्न दिया है 130 नंबर का कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नगर निगम कहाँ बनाया गया था। तो मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम जो नगर निगम बनाया गया था जबलपुर में बनाया गया था। साथ ही कब बनाया गया था, तो 1864 में बनाया गया था। तो 1/8/64। और नगर निगम की बात की गई तो जबलपुर में, नगर पालिका की बात की जाए तो 1907 में बनाई गई दतिया में। वर्तमान में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत की बात की जाए तो नगर पालिकाएं 100 हैं। कितनी हैं? 100। और नगर निगम केवल 18 हैं। और नगर पंचायत की बात की जाए तो 264 है। अगला प्रश्न है 31 नंबर का, जिसमें दिया गया है कि किस तारीख को मध्य प्रदेश में नगर पालिका विधेयक पारित हुआ था। तो नगर पालिका जो विधेयक पारित हुआ था वो हुआ था 30 दिसंबर 1993 को। और 1992 में से 74वां संविधान संशोधन करके 1993 में इसे संविधान में जगह दी गई। इस संविधान संशोधन के तहत जो नगर निगम होता है उनको जोड़ा गया है। नगर पालिकाएं जो नगर में शासन किया जाता है, अर्थात नगरीय शासन के बारे में उल्लेख है 74वां संविधान संशोधन 1993 में। यदि बात की जाए नगर पंचायत की तो नगर पंचायत, नगर निगम और इनका सबका उल्लेख किया गया है 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत संविधान में। अधिनियम की बात की जाए तो 16 जनवरी 1993 को ये लागू हो गया था। अगला है कि कहाँ उल्लेख है, तो इसका उल्लेख है भाग 9 में। साथ ही ये ब है, न कि क है, बी में अर्थात ब में। साथ ही अनुच्छेद है 243 ट से लेकर म और छ तक। यदि बात की जाए तो अनुसूची है 12वीं और 29 विषय है इसमें स्थित, नहीं 18 विषय है। साथ ही 1993 के तहत इसे संविधान में शामिल कर लिया गया था। अगला देखते हैं कि कितनी जनसंख्या पर एक नगर पंचायत बनाई जाती है। तो हम नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम तीनों को कवर अप करेंगे। तो बात करते हैं नगर पंचायत की, तो वर्तमान में नगर पंचायत 264 है और 5 से 20,000 की जनसंख्या पर एक नगर पंचायत का निर्माण किया जाता है। यदि 20,000 से 1 लाख की बात की जाए तो वहाँ पर एक नगर पालिका का निर्माण किया जाता है। और नगर निगम की बात की जाए तो 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या पर एक नगर निगम बनाया जाता है। वर्तमान में 18 नगर निगम है। और पहला नगर निगम कब बना था तो वो आप बता दीजिएगा कि 1864 में बना था पहला नगर निगम जबलपुर में, और नगर पालिका दतिया में। यदि बात की जाए तो जो नगर पंचायत होती है उसमें 2 विशेषज्ञ होते हैं जिनको मनोनीत किया जाता है राज्यपाल द्वारा, और विधायक और जो सांसद होते हैं यहाँ के विशेषज्ञ होते हैं। साथ ही CMO यहाँ के प्रमुख होते हैं। नगर पालिका का भी सेम है, परंतु 4 मनोनीत सदस्य होते हैं राज्यपाल द्वारा, और अध्यक्ष के साथ ही 8 सदस्य होते हैं। यदि बात की जाए CMO की तो यहाँ पर भी CMO ही उच्च अधिकारी होता है। नगर निगम की बात की जाए तो यहाँ पर 40 से 85 पार्षद होते हैं और 6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। और आयुक्त और महापौर, आयुक्त जो होता है वो अधिकारी होता है, और जो महापौर होते हैं वो प्रमुख चुनाव लड़कर आते हैं महापौर का, और यही यहाँ के प्रमुख होते हैं। यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 243 क्यू से लगाकर जेट और जेट ए तक का इसमें उल्लेख किया गया है 243 क्यू से लगाकर। तो अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत सारा डिटेल में बता दिया है आपको। तो अगला दिया है कि ये वही दिया है महापौर और आयुक्त के बारे में। अगला है 133वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी महानिदेशक DGP का पद का सृजन कब हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो इस पद का जब सृजन हुआ था वो हुआ था 1982 में, और 1956 के तहत सबसे पहले जो हमारे
पुलिस में सबसे ऊंचा पद होता तो महानिदेशक नहीं, महानिरीक्षक का होता था। और पहले महानिरीक्षक होते थे हमारे आईजीपी जो थे, वो थे बीजी घाटे जी, अर्थात जो अपने काम का निरीक्षण करता है वो कभी घाटे में नहीं रहता। और 1982 में पहले महानिदेशक बनाया गया बीपी दबे। कौन? बीपी दबे। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में पहली खुली जेल कौन सी है? तो पहली जो खुली जेल है वो मुंगावली में खोली गई, जो कि अशोकनगर में स्थित है। तो बात की जाए पहले खुली जेल की तो मुंगावली अशोकनगर में। और प्रथम महिला जेल की बात की जाए तो प्रथम महिला जेल अर्थात कहाँ खोली गई? तो होशंगाबाद में। प्रथम महिला थाना है भोपाल। और जो किशोर मतलब जो कम उम्र के अर्थात 18 से कम उम्र के जो अपराधी होते हैं, बच्चे अपराध कर देते हैं, उन्हें नरसिंहपुर में प्रथम किशोर बंदीगृह में रखा जाता है, जो कि और कहाँ कहाँ बने गए हैं? तो ये बनाए गए हैं जबलपुर में भी और लखीमपुर में भी। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश हरिजन एवं आदिवासी प्रकोष्ठ कल्याण के लिए एक गठन किया गया है मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा, ये है भोपाल में। और प्रथम ISO प्रमाण पत्र थाना कौन सा है? तो देवास का। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि देवास का थाना ISO 9001 प्रमाणन पत्र से सम्मानित है। अगला प्रश्न दिया है 135वां कि मध्य प्रदेश में फोरेंसिक लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है? तो ये महत्वपूर्ण अकादमी और लैब से प्रश्न आ रहे हैं कि पुलिस की महत्वपूर्ण अकादमियाँ, लैब और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो इनको भी ध्यान से देखिए। तो पहला दिया है कि फोरेंसिक लैब कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है सागर में, जहाँ पर DNA वगैरह इनकी जांच होती है। यदि बात की जाए जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी, जहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है, सागर में स्थित है। और अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण, ये भी सागर में स्थित है। तो जवाहरलाल नेहरू और अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण, ये दोनों के दोनों जबलपुर में स्थित है। कहाँ पर? सागर में स्थित है। अगला है पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण केंद्र। तो वायरलेस अर्थात वाईफाई का संबंध है इंदौर से। और अगला है आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर कहाँ पर है? अर्थात जो हथियारों की जो प्रैक्टिस करवाई जाती है पुलिस में जो शामिल होते हैं SI TI और भी बड़े अधिकारी, उनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है इंदौर में आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर पे। और स्वान अर्थात जो डोगी होते हैं उनको प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? तो भदभदा भोपाल में। पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल में। पुलिस का यातायात अर्थात जो ट्रेवलिंग साधन होते हैं, जो गाड़ियाँ मिलती है, उनके जो प्रशिक्षण मिलता है, पुलिस को दिया जाता है प्रशिक्षण, वो यही मिलता है। कहाँ पर? भोपाल में। अगला है राज्य पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राज्य पुलिस का मुख्यालय भी स्थित है भोपाल में, हमारी राजधानी है मध्य प्रदेश की। वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण, वाहन को कर्मचारी जो वाहन चलाने वाले कर्मचारी है उनका प्रशिक्षण कहाँ होता है? तो रीवा में होता है। और पुलिस मोटर वर्कशॉप और प्रशिक्षण, इनके संबंधित जो हथियार बनाए जाते हैं वो रीवा में बनाए जाते हैं। और नव आरक्षक जो प्लाटून कमांडर आते हैं उनको कहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है? तो जबलपुर में। अगला है जिला बल के नव आरक्षक, उनको उमरियावर इंदौर में। साथ ही रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है इंदौर में। और मध्य प्रदेश पुलिस की कॉलेज कहाँ पर है? सागर में। अगला देखते हैं 136वां प्रश्न दिया है कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम का गठन कब हुआ था? तो उद्योग से एक नए क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा, तो ध्यान से देखिए प्रश्न को कि मध्य प्रदेश में प्रथम औद्योगिक विकास निगम का गठन। तो जो निगम का विकास का गठन हुआ था औद्योगिक विकास निगम का, वो हुआ था 1965 में भोपाल में। कहाँ? भोपाल में 1965 में। कई बार डेट पूछ लेते हैं तो याद रखिएगा 1965 में। कुछ और है इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट में कि मध्य प्रदेश की प्रथम औद्योगिक नीति कब आई थी? तो 1972 में आई थी। और औद्योगिक विकास निगम का गठन कब हुआ था? तो 1965 में। और नवीन औद्योगिक संवर्धन नीति की बात की जाए तो ये 2014 में आई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि वस्त्र उद्योग मंडल कहाँ पर स्थित है? तो वस्त्र उद्योग मंडल की बात की जाए, देखिए मंडल की बात की जा रही है, तो ये है भोपाल में और मृगनैनी नाम से है और 1972 में स्थापित की गई। साथ ही जो वस्त्र उद्योग निगम की बात की जाए, यहाँ मंडल की बात नहीं की जा रही है। और वित्त निगम कहाँ पर स्थित है? इंदौर में। और मध्य प्रदेश एग्रो
इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, तो एग्रो से याद करेंगे भोपाल, क्योंकि खाद बनाने का संयंत्र भी भोपाल में है। और औद्योगिक नगरी मिनी मुंबई के नाम से किसे जाना जाता है, तो इंदौर को मिनी मुंबई या औद्योगिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का पहला ड्राई पोर्ट मांगलिया इंदौर में है। यह भी पूछा गया था, तो मांगलिया कहाँ पर है, इंदौर में, और ड्राई पोर्ट है सबसे बड़ा सूखा बंदरगाह। अगला है मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट, यह सभी को पता होगा, पीतमपुर को, जहाँ पर बजाज टेम्पो का बनाने की कंपनी है। अगला है 137वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में देश का पहला फाइबर ऑप्टिकल उद्योग कारखाना किस देश की सहायता से लगाया गया, तो ये लगाया गया था जापान की सहायता से। किस देश की सहायता से, जो केबल आती है फाइबर केबल, उसकी बात की जा रही, तो ये मंडीदीप में रायसेन में लगाया गया और जापान की सहायता से इसका कारखाना लगाया गया। अगला कुछ है नेशनल फर्टिलाइजर कारखाना, तो नेशनल फर्टिलाइजर कारखाना जो खाद बनाने का कारखाना है वो कहाँ है, नेशनल लेवल का, तो ये गुना में स्थित है। और विजयनगर में, गुना में भी विजयनगर में स्थित है। साथ ही ये यूएसए अर्थात अमेरिका और इटली की सहायता से इस कारखाने का निर्माण करवाया गया, अर्थात इसको संचालित किया गया। एशिया का सबसे बड़ा ऑटो टेस्टिंग सेंटर स्थित है पीतमपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं 138वां, मध्य प्रदेश में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर खोली गई, तो उद्योग से ही क्वेश्चन है कि प्रथम जो सीमेंट फैक्ट्री खोली गई थी वो कब और कहाँ खोली गई थी, तो 1922 में प्रथम फैक्ट्री जो खुली थी बानमोर मुरैना कैमूर में खुली थी। साथ ही बानमोर में खुली थी, बानमोर मुरैना में स्थित है। साथ ही जो दूसरी थी 1923 में कैमूर, और ये दोनों की दोनों एसीसी सीमेंट बनाती थी। यदि सतना फैक्ट्री की बात की जाए तो बिड़ला सीमेंट कहाँ पर बनती है, तो सतना में बनती है। सतना फैक्ट्री स्थित है, 1959 में से बनाया गया। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में कुल कितने फूड पार्क हैं, तो फूड पार्क हैं मेनली 6, तो नीम रानी कसरावत जो कि खरगोन में है, और जग्गा खेड़ी मंदसौर में स्थित है, बोरेगांव छिंदवाड़ा में और मनेरी मंडला में, और है बाबई होशंगाबाद। तो इनको ट्रिक से याद कर सकते हैं हम। तो नीम एक ऐसा है कड़वा, कस के बाद में आता है कसरावत खरगोन। अगला है जग्गा खेड़ी से याद करेंगे जग्गा डाकू कैसे मंद चलता था, किसी को पता नहीं चलने देता था। बोरगांव तो ये कहाँ पर, छिंदवाड़ा है। जब हम बेर खाने जाते थे तो एक दूसरे से छीनते थे, ऐसे याद रख सकते हैं। मनेरी से मंडला, मन है मन डोला, मेरा मन डोला, मनेरी मंडला। बाबई होशंगाबाद सबको पता होगा। और घिरोंगी जो है मालनपुर में। घिरोंगी से याद करेंगे रोगी के पास पैसे माल होंगे तभी वो अपना इलाज करवा पाएगा, घिरोंगी मालनपुर। अगला प्रश्न है 140वां कि मध्य प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश के जो प्रमुख औद्योगिक केंद्र है वो स्थित है पीलूखेड़ी में जो कि राजगढ़ में, मालनपुर है भिंड में। अगला है मनेरी मंडला, अभी बताया था आपको मैंने, फूड पार्क है। पुरेना पन्ना में, पीतमपुर धार में सबको पता होगा, मेघनगर झाबुआ में, बोरेगांव छिंदवाड़ा ट्रिक से याद कर लिया, मंडीदीप रायसेन, बेड़न सिंगरौली, और सिद्ध गांव जो सिद्ध होते हैं वो सागर के समान होते हैं। चैनपुरा कोई गुना करके चैन नहीं मिलेगा, नेमावर देवास में, और प्रताप जो होते हैं महाराणा प्रताप टीका लगाते थे टीकमगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं 141वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कई बार पूछा गया है, साथ ही गन कैरेज फैक्ट्री और हेवी व्हीकल फैक्ट्री, ये तीनों की तीनों 1955 में स्थापित किए गए। कहाँ पर स्थित है, जबलपुर में। जो हथियार बनाए जाते हैं उनकी जो फैक्ट्री है उनकी बात की जा रही है, जबलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला एक्स्ट्रा फैक्ट दिया गया है कि नेशनल न्यूज़पेपर प्रिंट कहाँ पर स्थित है। सबको पता होगा कि न्यूज़पेपर जो आते हैं उसका पेपर कहाँ छपता है, तो नेपानगर में। कहाँ पर, नेपानगर 1948 से यहाँ पर। और नेपानगर किस जिले में स्थित है, बुरहानपुर में। अगला है टिश्यू पेपर का कारखाना इंदौर में। सिक्योरिटी पेपर मिल जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये होशंगाबाद में। क्योंकि जो नोट की छपाई की जाती है वो कागज़ कहाँ बनता है,
होशंगाबाद में। और नोटों की छपाई कहाँ होती? करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर स्थित है? 1975 में इसे स्थापित किया गया था देवास में। और इससे पहले 1967 में होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल डल चुकी थी। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अर्थात भेल कहाँ पर स्थित है? 1961 में, 19 को उल्टा करना है, 1961 में भोपाल में स्थापित की गई। तो डेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो डेट भी याद रखेंगे। तो 75 से याद रखेंगे। करेंसी पेपर प्रिंटिंग प्रेस। अगला है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर में, लेदर कॉम्प्लेक्स देवास में, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स इंदौर में बता दिया आपको, और एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में। एग्रो से एग्रीकल्चर। अगला है स्टेनलेस स्टील, जो मतलब बिना जंग लगने वाला जो स्टील होता है, उसका कॉम्प्लेक्स है सागर में। अगला देखते हैं मध्य प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान। अब शिक्षा से एक क्वेश्चन आ चुका है कि मध्य प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो 2001 में हुई थी सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत। और स्कूल चले, जो कि हमारे स्कूल पर लिखा गया है, स्कूल चले हम 2000 से 2001। और मध्याह्न भोजन कब शुरू हुआ था? मेरा भाई का जब जन्म हुआ था 1995 से। साथ ही शिक्षा गारंटी योजना जब मेरा जन्म हुआ था, और साथ ही शिक्षा की गारंटी भी मिली थी, और जन शिक्षा अधिनियम भी पारित हुआ था 2002 में, और शिक्षा गारंटी और शंखनाद 1997 में। मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल का मुख्यालय 1965 में भोपाल में बनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं 143वां कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम या प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सी खोली गई? तो प्रथम अब विश्वविद्यालयों से क्वेश्चन आ गया है कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो कि खुली गई थी, वो खुली गई थी 1946 में, और इसका वर्तमान में सागर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ये सबसे पहले विश्वविद्यालय थी जो कि सागर में खोली गई, मध्य प्रदेश की प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय। यदि चिकित्सा के क्षेत्र में बात की जाए तो 1946 में ग्वालियर में खुली थी। अगला है विक्रम की दो रानी, 60 ट्रिक से याद कर सकते हैं। विक्रम, रानी दुर्गावती और रानी लक्ष्मीबाई, इन तीनों की जो विश्वविद्यालय खुली थी, और रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र है। ये तीनों की तीनों 57 में, जबलपुर, उज्जैन और रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर। इनको ट्रिक से याद कर सकते हैं। विक्रम की दो रानी 7, तो 1957 में सभी तीनों की तीनों को बनाया गया था। और देवी जीजा से याद कर सकते हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, जीवाजी राव विश्वविद्यालय, साथ ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तो ये कि तीनों के तीनों 1964 में बनाई गई। साथ ही देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में स्थित है, जबलपुर में जीवाजी राव विश्वविद्यालय स्थित है। साथ ही कृषि विश्वविद्यालय, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो कि 1964 में जबलपुर में स्थापित की गई। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अभी पूछा गया था, 1968 में स्थापित की गई, रीवा में। बरकतुल्ला, एकदम बकवास नाम है, भोपाल 1970 में स्थापित की गई थी। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता, सबसे पहले पृष्ठ जो पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय थी, माखनलाल चतुर्वेदी 1990 में भोपाल में खोली गई। साथ ही राजा भोज से याद कर लेंगे, भोपाल 1991। महात्मा गांधी दोनों के दोनों महान थे, 1991 चित्रकूट में। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय 1997 में, अर्थात कानून विश्वविद्यालय। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी अर्थात आईटी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो 1998 में खोला गया था। और राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में स्थित है 2008 से। तो राजमाता और इंदिरा गांधी को रिकनेक्ट कर लेंगे, और ये दोनों के दोनों एक ग्वालियर में स्थित है और एक अमरकंटक में, और दोनों के दोनों 2008 में स्टेब्लिश किए गए, अर्थात बनाए गए। अगला प्रश्न है प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय बुरहानपुर में, कई बार पूछा गया है। क्रिस्टल आईटी पार्क इंदौर में, आपको सबको पता होगा, हमने देखा भी है। साथ ही 145वां प्रश्न है मध्य प्रदेश में खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई? तो खेलकूद और युवक कल्याण विभाग की स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1975 को, और मेजर ध्यानचंद की याद में 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। तो खेलकूद से प्रश्न आने लग गए हैं।
और 146वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में नवीन खेल नीति कब आई थी? तो प्रथम खेल नीति कब आई थी? नवीन खेल नीति कब आई थी? तो प्रथम खेल नीति आई थी 1990 में और नवीन खेल नीति आई थी 2005 में। और अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का प्रथम खेल स्टेडियम कौन सा है? तो प्रथम खेल स्टेडियम पारसी क्रिकेट क्लब जो कि इंदौर में 1890 में खोला गया था। अगला है कुछ मध्य प्रदेश में बैडमिंटन एसोसिएशन का मुख्यालय जबलपुर में 1946 में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश में टेबल टेनिस एसोसिएशन जबलपुर में 1957 में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश में हॉकी एसोसिएशन जबलपुर में स्थित हुई, ये भी लगभग 1957-58 के करीब में ही स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश में खेलकूद और युवक कल्याण विभाग 1975। मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन इंदौर में 1941 से, और साथ ही मध्य प्रदेश में खेल संचालनालय भोपाल में स्थित है 1975 में। साथ ही मध्य प्रदेश महिला हॉकी एसोसिएशन जबलपुर में। तो हॉकी एसोसिएशन की बात की जाए या महिला हॉकी की बात की जाए, दोनों के दोनों जबलपुर में, साथ ही टेनिस और बैडमिंटन भी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 148वां, मध्य प्रदेश के कौन से स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर ने दोहरा शतक लगाकर रिकॉर्ड बनाया? अभी पूछा गया था। रूप सिंह स्टेडियम है जिसमें रात में मैच खेलने की सुविधा भी उपलब्ध है, ग्वालियर में स्थित है। अगला है नेहरू स्टेडियम, दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेले गए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इंदौर में। और सबसे ज़्यादा क्रिकेट कहाँ खेले गए? तो रूप सिंह स्टेडियम में। उषा राजे या होलकर स्टेडियम इंदौर में स्थित है, ये क्रिकेट स्टेडियम है। ऐशबाग क्रिकेट स्टेडियम है और ये भी भोपाल में स्थित है। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में स्थित है, दुधिया रोशनी की सुविधा देता है ये। साथ ही यदि बात की जाए तात्या टोपे स्टेडियम, तो तात्या टोपे से शिवपुरी नहीं लगाएंगे क्योंकि भोपाल में स्थित है। रणमत सिंह स्टेडियम, तो ठाकुर रणमत सिंह रीवा, रण से रीवा। और अभय खेल प्रसाल कहाँ पर स्थित है? तो इंदौर में इंडोर स्टेडियम है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। साई जो क्षेत्रीय स्टेडियम है वो भी भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश में पुरस्कार मुख्यतः कौन से है? तो 3 मुख्यतः पुरस्कार दिए जाते हैं, विक्रम, एकलव्य और विश्वामित्र पुरस्कार, जो कि खिलाड़ियों और जो उनके कोच होते हैं उनको दिया जाता है। और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है वो भी दिया जाता है। यदि बात की जाए विक्रम की, तो विक्रम पुरस्कार दिया जाता है 1990 से, और इसमें 1 लाख की राशि दी जाती है। और 19 वर्ष से जो कम प्लेयर होते हैं, अर्थात जिन्हें जूनियर प्लेयर कहते हैं, उनको दी जाती है। साथ ही एकलव्य पुरस्कार जो होता है उसमें 50,000 दिया जाता है, परंतु विक्रम पुरस्कार में 1 लाख, और ये 50,000 जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो याद रखिएगा, विक्रम से 0 याद रखेंगे और एकलव्य से 4 याद रखेंगे कि एकलव्य 4 के समान अकेला ही था। विश्वामित्र जो कि कोचों को और नहीं, कोचों को नहीं, ये सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है, 1 लाख की राशि 1994 से स्टार्ट। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये 1 लाख प्रशिक्षकों को दिया जाता है, 1 लाख की राशि के साथ प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। मध्य प्रदेश का कौन सा हॉकी खिलाड़ी बाद में पाकिस्तान जाके वहाँ की टीम का कप्तान बन गया? तो पाकिस्तान जाकर लतीफ़ अनवर जी वहाँ की जो हॉकी टीम थी उसके कप्तान बनाए गए। अगला है कि विदेशी धरती पर शतक लगाने वाले जो प्रथम क्रिकेटर थे मध्य प्रदेश के, तो कैप्टन मुश्ताक अली थे, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ प्रथम शतक लगाया था। सबसे ज़्यादा विकेट लेकर अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, तो सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे अंतर्राष्ट्रीय मैचों में नरेंद्र हिरवानी के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे अधिक विकेट लिए थे। अगला है कि मध्य प्रदेश क्रिकेट अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है, मध्य प्रदेश जो राज्य की क्रिकेट अकादमी है। साथ ही मलखंब जिम्नास्टिक अकादमी कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में। एथलीट तैराकी, शूटिंग और मार्शल एकेडमी स्थित है भोपाल में। और अगला है कि टेबल टेनिस अकादमी स्थित है इंदौर में। भरतोलन अकादमी है भोपाल में, भरतोलन जो वेट लिफ्टिंग की होती है वो जबलपुर में। और मार्शल और तैराकी का बहुत पूछा जाता है, तो ये भोपाल में स्थित है। अगला है तीरंदाजी और साइकिलिंग, तीरंदाजी और साइकिलिंग दोनों के लिए है जबलपुर। अगला है 152वां की मध्य प्रदेश में क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना संस्थापक कौन थे? तो वास्तविक संस्थापक थे एम जगदाले और चयन समिति के सदस्य थे संजय जगदाले।
अगला है भारत भवन का निर्माण। तो ये आगे के प्रश्न जो हैं वो अगले वीडियो में करेंगे, और जब तक अगला वीडियो आता है तब तक आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है जिसमें कि 50 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। पर ये 50 क्वेश्चन ही 500 क्वेश्चनों के मतलब 500 क्वेश्चनों के बराबर है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा फैक्टर भी सबको शामिल किया गया है। तो इस वीडियो से आपको फ़ायदा मिलता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।